फरुखनगर से निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अशोक कुमार को मिल रहा है अपार जन समर्थन। आज संत शिरोमणि रविदास जी की मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत की। इस दौरान पार्षदों ने उन्हें समर्थन दिया और कहा कि डॉक्टर अशोक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और उन्हें ही फरुखनगर की बागडोर सौंपनी जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार ने साफ तौर पर कहा कि वे हमेशा फरुखनगर के विकास के लिए काम कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से हर व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बस स्टैंड बनवाना, मिनी बाईपास बनवाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना ही उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान पार्षदों और प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अशोक कुमार का समर्थन किया। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने साफ तौर पर कहा कि फरुखनगर को अग्रणी बनाना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फरुखनगर गुरुग्राम के साथ लगता है लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास की गति देने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि जब वे पार्षद थे तो उन्होंने कई सड़कों का निर्माण भी करवाया। वहीं चांदनगर की ढानी का शमशान घाट के अलावा गलियां पक्की करवाई। उन्होंने कहा कि आज दुर्दशा फरुखनगर की हो चुकी है और फरुखनगर की दुर्दशा के दूर करने के लिए वे लगातार लामबद्ध हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि वे चेयरमैन बनते हैं तो फरुखनगर की दशा और दिशा सुधारने का काम करेंगे। मेरा नाम नरेश कुमार यादव। डॉक्टर अशोक चुनाव प्रचार में है, आपका आशीर्वाद भी लिया है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल एक तरफा जीत है और बहुत बहुमत भारी जीतो वोटों से जीतेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 500 रुपए में जनता को खरीद के जीत जाएंगे। क्या 500 रुपये हमारी कीमत है? नहीं, 500 नहीं है हमारी कीमत, ठीक है। पर हम ये कह रहे हैं बार बार कि डॉक्टर अशोक जीतेगा क्योंकि सबसे छत्ती बिरादरी से मिलके चल रहा है। वोट की चोट से जवाब दोगे इन खरीदारों को? बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी, जिसने बोला है उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी। लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? सर बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा। श्याम बाबा ने और पब्लिक ने जो आशीर्वाद बना दिया, एक तरफा अपनी जीत होगी, पक्का होगी। और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी हमारा भाई कह रहा था, बड़ा भाई है, तो ये कह रहे थे कि कुछ लोग है ना 500 में, 1000 में, 2000 में, 5000 में वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं पीछे भी बाइट देख आया था, वहां भी मैंने कहा एक गधे की वैल्यू आज के टाइम में 1 लाख से ज्यादा है। तो हमें तो ये लोग गधा भी ना समझ रहे, हमको 500 आप समझो ना भाई। ये लोग 5000 की बात कर रहे हैं, 500 की बात कर रहे हैं। यार इंसान है, वे करोड़पति होंगे, अपने घर के होंगे। मुझे जो है 1 लाख का आंटी जी 1 लाख रुपए का गधा आता है और ये 500 रुपए की बात कर रहे हैं। मतलब गधे से भी नीचे बैठा दिया हमारा जो समाज है। और हमारा समाज कभी बिकाऊ नहीं है। इन लोगों का वहम समाज निकाल देगा इस बार समाज भाईचारा सारा इनके पैसे धरे रखवा देगा और इनका वहम निकालेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। दलित बस्तियों में लगातार खरीद फरोख्त की बात चल रही है, 5 से 10 हजार वोट रुपए की वोट खरीदने की बात की जा रही है, कितना सच है सर? सर मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने शायद सुना नहीं। इस बार एससी समाज बिकाऊ नहीं है। 6000 वोटर है, एक तरफा वोट डालेंगे। और एससी नहीं, 36 बिरादरी में बिकाऊ नहीं है कोई। इनके खुद व्यक्ति आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो आपके साथ है। उन लोगों को तो ना बोलने का पता, ना चलने का पता, ना। सुनो सर, मैं इतने भाई खड़े हैं, ये सारे बड़े हैं छोटे सब, और ये हमारे पार्षद महोदय रहे, ये बड़े भाई रहे। उन लोगों से ये पूछो 65 साल में कोई समाज का एक बड़ा काम करा हो तो, या 65 साल में कोई राजनीतिक कैरियर बनाया हो, या उनकी एजुकेशन देख लो। आप ऐसे डम्मी लोगों को चेयरमैन बना दोगे तो फरुखनगर का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। ये पक्की बात कह रहा हूँ आपके बीच में। हमने तो 20 साल दे दिया, हमें ये भी पता होता है कि काम कैसे होगा। जिस दिन कलम मिलेगी उसी दिन से फरुखनगर का विकास शुरू कर देंगे। इन्हें तो 5 साल लग जाएगा सीखने में, तब भी बात नहीं बनेगी। बात प्राथमिकता क्या रहेंगी कामों की? प्राथमिकता भाई साहब जैसे जाम का है, जाम मुक्त फरुखनगर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। साथ के साथ बस स्टैंड का भी प्राथमिकता हमने अपना ने को दे रखा, शपथ पत्र देने भाई। इसमें जो भी बातें हमने शपथ पत्र में लिखवाई हुई है, ये सारी की सारी शपथ पत्र, चाहे लाइब्रेरी का हो, स्टेडियम का हो, कन्या विद्यालय का हो, ये सारे काम में प्राथमिकता ही है। सारे होते रहेंगे, बाईपास वगैरह सारे काम होते रहेंगे। फरुखनगर में गली गली घूम रहे हैं, शिविरों की समस्या बहुत ज्यादा है। सर शिविर में क्या है कि छोटे पाइप लगा रखे हैं,
तो हमने उसका ना दोबारा से एस्टिमेट बढ़वा के बड़े पाइप डलवाने पड़ेंगे, सीवर की समस्या मिट जाएगी। मुझे पता है, मैं पार्षद हूँ, अभी तो नया बना नहीं है, तो मुझे ये पता है कि कौन सी समस्या किस वार्ड में कैसे हो रही है। मैं वार्ड पार्षद था तो मैंने अपने वार्ड को चमकाया। इस बार दृढ़ संकल्प है, न्यूटन क्लीन फर्रुखनगर, ग्रीन फर्रुखनगर, भयमुक्त फर्रुखनगर। तो आप ये देखेंगे कि सब जगह पे सफाई व्यवस्था वगैरह सब ओके होगी, लाइटें होंगी, शिविर अच्छे होंगे, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली कल होगी, हमने यहाँ सारे काम अच्छे होंगे। हमने यहाँ बात करी थी लोगों से, उन्होंने बताया कि आपने शमशान घाट, महाकाली काले रोड बनवाए, किस तरह का क्या प्राथमिकता और उसी में मैं बता देता हूँ, भयमुक्त जो मैं फर्रुखनगर कह रहा हूँ, इसी में हमारी चाची ताई बहन बेटी है जो ना, बिल्कुल भयमुक्त होगी। महिला सुरक्षा भी सबसे पहले होगी पूर्व में। और जी, प्रधान जी हाँ बताइए, हाँ जी। डॉक्टर अशोक का क्या कुछ चुनाव प्रचार चल रहा है? आपने तो एक तरफा जीत की बात कही है। भाई साहब हम तो देख रहे हैं ना भाई साहब, हम हेली मंडी से आके यहाँ देख रहे हैं, भाई साहब का प्रभाव देख रहे हैं। वो सारी सरदारी साथ है, सारा समाज साथ है इनके, तो कूदते पावते पालने में दिख जाते हैं भाई साहब। तो भाई साहब का हमें दिख रहा है, भाई साहब बिल्कुल जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ जी, हाँ जी। रोहतास भाई सर, आपने कहा है बाइट में और डॉक्टर अशोक का समर्थन भी किया है, भारतीय जनता पार्टी से आप आते हैं, आपने कहा है यदि टिकट मिले बीजेपी की तो डॉक्टर अशोक को मिले। देखो, सबसे पहले भाजपा का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी नारे के साथ उनका ये भी है, अगर जो नीचे लेवल से कार्यकर्ता उठ के आता है ना, तो उसी को वो भाजपा नहीं पता नहीं किसका आदमी को कहाँ उठा देती है। ठीक हो मेरे भाई। तो सबसे पहले हमारी पार्टी है कि अच्छे उम्मीदवार को सिलेक्ट करती है और जो नीचे का है वो रहा हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, अगर पार्टी हमारी सिंबल पे कार्य कर देती है, वो तो बड़ी कमेटी का वो निर्णय है, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो अगर पार्टी करती है तो, क्योंकि डॉक्टर अशोक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, और इन्होंने हमारे जो एक पार्टी का रूल है भी, एक सक्रिय कार्यकर्ता 50 मेंबर बनाएगा, वो भी बना रखे हैं, और आज पार्टी के साथ भी है, पार्टी के विकास में भी है, साथ खड़े हैं और कार्यकर्ता भी है। तो मैं तो यही कह रहा था कि अगर पार्टी, मेरी पार्टी, अगर मेरे जिलाध्यक्ष जी में कोर कमेटी हमारी करती है तो डॉक्टर अशोक पे जरूर विचार किया, क्योंकि छत्तीस बिरादरी के उम्मीदवार हैं और युवा हैं, शिक्षित हैं और बहुत ही मिलनसार आदमी है, तो जीत की बिल्कुल बहुत ही नजदीक है और सबसे अच्छे उम्मीदवार। धन्यवाद।